हम अक्सर अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों का भी अपना खास महत्व है। और अगर इन पौधों का चुनाव सही तरीके से किया जाए और इन्हें सही जगह पर लगाया जाए तो इसके कई शुभ परिणाम होते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में इससे जुड़े कई जरूरी नियम भी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे खास उन 5 पौधों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने घर में जगह देंगे तो ये आपके घर में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। Planting a tulsi plant in the Brahmasthan in the central area of the house is very auspicious. हमारे पुराने अगर बात करें तो नानी दादी पुराने पूर्वजों की बात करें तो हमारे घरों के सेंटर में तुलसी का पौधा लगाया जाता था, तुलसी का प्लांट लगाया जाता था, जो कि रोज सुबह पूजा करी जाती थी। आज की अगर हम बात करें, हमारे घर बहुत छोटे हो गए हैं, हमारी स्पेसेस बहुत कम हो गई हैं, बट स्टिल अगर एक डायरेक्शन की बात करूँ तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वो जो एरियाज़ हैं वो स्पेशली बेस्ट एरियाज़ माने जाते हैं तुलसी प्लांट को लगाने के लिए। उसके अलावा इन केस अगर आपके वास्तु में कोई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष है, यानी कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके अंडरग्राउंड टैंक्स आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह के वास्तु दोष हैं जो कि आपकी ग्रोथ को, आपकी स्टेबिलिटी को हार्म कर रहे हैं, आपके सेविंग्स को डिप करे जा रहे हैं, आपके हार्मनी को खराब कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप वहाँ पे 5 तुलसी के पौधे अपने अंडरग्राउंड टैंक के पास लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी हवा को भी शुद्ध करती है और ये मच्छरों को भी दूर रखती है। इसके अलावा तुलसी में औषधीय गुण भी हैं और ये हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बात करेंगे ऐसे प्लांट की जो कि हमारे घर के अगर अपॉर्चुनिटीज सेक्शन पे, यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं पर किसी ना किसी वजह से वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, हमारे मनी ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक पौधा है जो कि हम घर में वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हैं, विच इज़ नोन एज पलाश। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो लगाया जाए तो वो बहुत ही मनी को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन के जो वास्तु दोष हैं उन्हें ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। क्या आप जानते हैं कि पलाश के फूल झारखंड के स्टेट फ्लावर हैं? पलाश के फूल का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा में कुछ खास रेमेडीज के लिए किया जाता है। ये अगर आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये जेड प्लांट है। सो इस तरह से ये प्लांट होता है। तो जेड प्लांट भी हम मनी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जेड प्लांट के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बट जनरली इसको भी नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। इनफैक्ट अगर आपका घर पे कोई नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है, यानी कि आपके नॉर्थ में अगर कोई स्टोर आपने बना लिया है या वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस हैं, यानी कोई सीढ़ी है, या वहाँ पे रेड या येलो कलर अगर आपने कर दिया है विच गिव्स अनस्टेबिलिटी और आपके मनी को ब्लॉकेजेस दे रहा है, तो उस केस में आप जेड प्लांट को किसी स्काई ब्लू पॉट में या क्रिस्टल ब्लू पॉट में आप जेड प्लांट को या मनी प्लांट को आप वहाँ पे लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एशिया में जेड के पौधे को गुड लक चार्म माना जाता है, जो फाइनेंशियल एनर्जीज को एक्टिवेट करता है। हम बात करेंगे बैम्बू प्लांट की, जिसे हम चाइनीज बैम्बू भी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें तो ड्रेसिनिया के नाम से इसको जाना जाता है। हम बैम्बू जो जनरली देखते हैं घरों में लगा होता है, तो इसकी बेस्ट लोकेशन जो है वो है घर में ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हमें ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इसे ईस्ट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। हम इसे अपने वर्क प्लेस में भी रख सकते हैं, यानी कि हम अपने वर्किंग टेबल के भी ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, हम अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। और खासकर यही एक ऐसा प्लांट होता है जो कि बेडरूम्स में भी अलाउड होता है। अदरवाइज इन जनरल
वास्तु के हिसाब से बेडरूम्स में आपके जो मास्टर बेडरूम है, आपके जो पर्सनल बेडरूम्स हैं, उनमें प्लांट्स नहीं रखे जाते। बट जो बैम्बू प्लांट है वही एक ऐसा मात्र प्लांट है जो कि हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में कोई वास्तु दोष है, यानी कि आपको सेविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फीमेल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में भी आप बैम्बू ट्रीज को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ वास्तु शास्त्र ही नहीं, फैंग शुई में भी बैम्बू को शुभ माना जाता है और इसी को देखते हुए बैम्बू प्लांट्स को डिफरेंट साइजेस में मॉडिफाई किया गया है ताकि उन्हें घर पर रखा जा सके। घर पर ग्लास वेसल में रखे गए बैम्बू प्लांट को फ्रेंडशिप प्लांट भी कहा जाता है। पुदीने का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मनी को अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाला प्लांट है। अगर हम ग्रो करते हैं अपने घर के अंदर या घर के बाहर में भी, बालकनीज में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। उसको छोटा सा एक पौधा हमारे घर में रेगुलर अगर मिंट का रहता है और उसमें से हम तोड़ के उसको रेगुलर अपने किसी भी यूज में लेके आते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर प्रोस्पेरिटी। हम उसकी प्रोस्पेरिटी टी भी बनाते हैं, लाइक जब हम चैंटिंग और डिवाइन रेमेडीज़ की बात करते हैं तो हम मिंट के प्लांट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोस्पेरिटी टी बनाने में, या प्रोस्पेरिटी ड्रिंक्स बनाने में, या हम प्रोस्पेरिटी की किसी भी चीज़ के जो स्पेल्स करते हैं, जो रेमेडीज़ हम क्रिएट करते हैं, किसी के कोई इश्यूज होते हैं वहाँ, उसमें भी मिंट यानी कि पुदीने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मिंट यानी कि पुदीना की 30 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक मिंट को सूंघने से मेमोरी इंप्रूव होती है। वास्तु एक्सपर्ट शालिनी ने आपको कुछ खास टिप्स दिए हैं, तो अगर इनमें से कोई भी प्लांट आपके घर में है तो सबसे पहले आप उनको सही दिशा में रखें और फिर देखें उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। और अगर नहीं है तो बस कुछ चंद रुपए खर्च करिए और इन प्लांट्स को अपने घर की खूबसूरती और समृद्धि के लिए लगाएं और फिर देखें कि इसका क्या असर होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए इसी के साथ मुझे यानी कि रीना गौरव और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।